अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके गुलाब के पौधे के ऊपर चंद फूल आते हैं मगर वो झड़ जाते हैं या कलियां नहीं बन पाती, कलियां सूख जाती हैं। पौधा आपका बीमार हो चुका है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्ते मुड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपके किसी भी पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे, चाहे वो गुलाब का पौधा है या फिर मोगरा का प्लांट्स है, तो उसके लिए आपने इस सस्ती चीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि ऑर्गेनिक है और बहुत ही अच्छे से काम करती है। ये चीज़ इस्तेमाल करने से आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनेंगी, फूल आएंगे, पौधा लश ग्रीन हो। पौधे की मिट्टी के अंदर ये एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ क्या है, कहाँ से आपको मिलेगी, इसका कितना हमने इस्तेमाल करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब गुलाब के ऊपर सुर्ख रंग के गुलाबी जब फूल आ रहे होते हैं और कलियां बन रही होती हैं तो ये लाल लाल फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। किसी भी गार्डन के अंदर लगे हुए गुलाब के पौधे के ऊपर आए हुए फूल उस जगह को चार चांद लगा देते हैं। तो गार्डन में जब भी हम अपने पौधों को लगा रहे होते हैं गुलाब के पौधे, तो हमें चाहिए होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल, क्योंकि फूल ही आपके पौधों के लिए खूबसूरती का बायस बनते हैं। मेरे पास यहाँ पे 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है ये छोटा सा गुलाब का पौधा, जिसके ऊपर पहले भी कई बार फूल आ चुके हैं जिन्हें हमने तोड़ लिया था और अब भी इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। तो फूल आने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर और ज़्यादा फूल आए। दरमियान में ये जो फूल खुश्क हो जाते हैं या फिर आपके आए हुए कलियाँ खुश्क हो जाती हैं पौधों के ऊपर या कम कलियाँ बनती हैं, तो उसके लिए हमने इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मोटे साइज़ के फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है या गुलाब का पौधा है तो उसके लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। यानी मैं ये नहीं कहता कि छोटे गमलों में आपने पौधों को लगा दिया और उसके ऊपर फूल आ गए। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए कोशिश करें कि उसकी अच्छी केयर करें और उसकी अच्छी केयर के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करें। पौधों के लिए आप ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा बड़े गमले में लगाएंगे, यानी कि 12 इंच या 16 इंच या इससे ऊपर वाले जितने भी गमले होते हैं उनमें अगर आप लगा देंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, ज़्यादा कलियां बनाएगा, ज़्यादा खुराक हासिल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर नई ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, नई ब्रांचेज आएंगी। जब पौधा सूखना शुरू कर देता है या ऊपर से इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही होती है वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा होता। यानी जड़ें जो है वो एक ही जगह पर बाउंड हो जाती हैं। छोटी सी जगह पर अगर आप इसे लगा देंगे, यानी कि 12 इंच से जितने भी छोटे गमले हैं उनमें अगर आप अपने पौधों को लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। जब वो अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर पाता, अच्छी खुराक हासिल नहीं कर पाता, तो फिर क्या होता है कि कलियां भी कम बनाता है। क्योंकि जब भी पौधा कलियां बना रहा होता है तो उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो उसके ऊपर मोटे साइज़ के फूल भी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाता है। लेकिन जब एक दो कलियां आती हैं या फिर एक दो फूल आते हैं तो वो इसलिए होता है कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं, यानी जो खाद आप दे रहे हैं वो आपके पौधे के लिए मुनासिब नहीं। दोस्तों, इसके अलावा जब भी हमारे पौधों के ऊपर फूल खिल रहे होते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उनका, वो खिले रहते हैं, उसके बाद वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और इस तरीके से नज़र आते हैं। तो आपने करना यह है कि इन जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनको आपने यहीं से पिंच कर देना है। इस तरीके से आपने इनको पिंच कर देना है, यानी कि काट देना है, रिमूव कर देना है अपने पौधे से, क्योंकि इसकी जगह पे नए बर्ड्स आएंगे, नई ब्रांचेस आएंगी और पौधा आपका मज़ीद फैलेगा और नई नई ब्रांचेस निकालेगा, ज़्यादा फूल बनाएगा। जब तक ये आपके पौधे के ऊपर रहेगा तब तक आपके पौधे के नीचे जितनी भी ब्रांचेस हैं वो नहीं निकलेंगी और ना ही नए बर्ड्स या फूल खिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के पत्ते कुछ इस तरीके से मुड़ रहे हैं, डबल शेड हो रहे हैं या साइडों से पीले हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो आपको 15 दिन के अंदर एक बार किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे करने से आपके पौधों के ऊपर वायरस, मिलीबग या वाइट फ्लाइज का अटैक हो चुका है तो वो आपके पौधों को महफूज रखेगा और स्प्रे करने से आपके पौधों के ऊपर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। अक्सर बार क्या होता है कि हमारे जितने भी हेल्दी पौधे होते हैं उनके सबसे पहले पत्तों के ऊपर अटैक होता है, वायरस का या फिर माइट्स का अटैक होता है। तो उनके अटैक से बचने के लिए, उनकी बीमारी को फैलने से बचाने के लिए हमने कोशिश करनी है
तो अगर आप वक्त पे कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे तो वो बीमारी धीरे धीरे बाकी पौधों तक चली जाएगी और आपका पूरा गार्डन इसकी लपेट में आ सकता है। एक भी पत्ता आपके पौधे के ऊपर सेहतमंद नहीं रहेगा, वो सब के सब झड़ जाएंगे या पौधा आपका डाई हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 15 रोज़ में एक दफ़ा जो है वो आप किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का अच्छे से स्प्रे कर लें। स्प्रे इस तरह से कर लें कि पूरे का पूरा जो आपका पौधा है, जितने भी पत्तियाँ हैं इसके ऊपर, टिप से लेकर नीचे तक, वो अच्छे से इसमें नहला जाएँ और पौधा आपका मुकम्मल शॉवर हो जाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका पौधा सेहतमंद नहीं रहेगा तब तक पौधे के ऊपर कलियां और फूल नहीं आ सकते। तो कलियां और फूल लाने के लिए अब मैं इस ऑर्गेनिक खाद की बात करता हूं। ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधों को सेहतमंद बनाएगी, पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ बनाएगी। इसको इस्तेमाल करने से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर ये एसिडिटी पैदा करता है, मिट्टी को खट्टा करता है। खट्टी मिट्टी जो है वो आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको पसंद होती है। तो वो ये चीज़ इस्तेमाल करने से आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ये फूल लाने पे मजबूर कर देगा, नई कलियां बनाएगा। और अगर मिट्टी के अंदर कहीं पे फंगस लगा हुआ है या कीड़े आ चुके हैं या चींटियों का मसला आ रहा है, तो इस चीज़ के इस्तेमाल करते ही आपके पौधों की मिट्टी एक तो हेल्दी हो जाएगी, ज़रखेज़ हो जाएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसका नाम जान लेते हैं। तो ये है फटकड़ी। फटकड़ी का एक टुकड़ा आपके सभी पौधों के लिए काफ़ी होता है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान। इसे आप अपने सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, रोज़ का पौधा है या मोगरा का प्लांट है या कोई और पौधा है, तो उसमें आप आसानी से इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर्स पा सकते हैं। तो अब आपने करना ये है, तो दोस्तों, फटकड़ी का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपने एक गिलास के अंदर पानी लेना है और कुछ इस तरीके से आपने पानी के अंदर इसे कम से कम 10 सेकंड्स के लिए डिप कर देना है। इस तरीके से हमारे पास ये एक गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी हमारे एक पौधे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप 1 लीटर तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि अगर आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें थोड़ी सी आप गोडी कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से 10 सेकंड्स के बाद आपने मिट्टी के अंदर ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देनी है। ऐसा करने से आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियां आएंगी, ज़्यादा फूल बनेंगे, पौधों की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और साथ में आपके पौधों के ऊपर नई ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, नई शाखें आना शुरू हो जाएंगी, पौधा लश ग्रीन हो जाएगा और पौधों के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जड़ का मसला आ रहा है, यानी कि अगर पौधे की मिट्टी के अंदर जड़ गलन का मसला आ रहा था तो वो कंट्रोल हो जाएगा, जड़ें आपकी महफूज हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।